हे गाइस, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर, जिसमें से हमें एमपी बोर्ड में मिलने वाले हैं दो ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन। जाहिर सी बात है, 2 नंबर के क्वेश्चन मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन ही हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर। किस किस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है? जी हाँ, 140 का और 156 का। चलिए करके देखते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहले दिया है 140। फैक्टर्स निकालना सभी बच्चों को आ जाते हैं, तो निकालते हैं फैक्टर्स। 140 के फैक्टर्स निकालते हैं 270, फिर 235 अगेन। अब 5 के टेबल से 7, जी हाँ 7 1। कहने का मतलब 140 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 5 into 7। अब इसी को अगर हम चाहें तो एक ट्री के फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे 140 लिखा आपने, देन 2 और क्या मिला था 70। ठीक है, 70 को फिर से तोड़ा तो हमारे पास में क्या आया था 35। 35 को हमने फिर से तोड़ा तो हमारे पास में क्या मिला 5 और फिर हमारे पास में आया 7। ठीक है, तो 145 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हुआ ये। 156 सेम एज इट इज, फैक्टर निकालते हैं स्पीड में। 156 2 7 1 8। ठीक है, 2 3 9 अगेन, 3 13 13 1। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 156 2 into 2 into 3 into 13 के फॉर्म में। चलिए ट्री फॉर्म बना लेते हैं इसका। 156 आपने इसको ब्रेक किया तो हमारे पास में मिला 2 into 78। 78 को ब्रेक किया तो 3 into 2 है ना, 2 into में 39 आया। 39 को फिर से ब्रेक किया तो 3 और 13। देखिए सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स हम लोगों को मिल गए। इस तरह से आप दिए गए नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। और क्या आ सकता है देखें, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंडिंग HCF एंड LCM। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको HCF निकालना है, आपको LCM निकालना है। तो चलिए सीखते हैं कैसे निकालते हैं। फैक्टर्स अभी आप लोगों ने देखे हैं। फैक्टर्स हम लोगों ने सिंपल, जैसे आप LCM निकालते हो नहीं, फैक्टर्स बनाते हैं हम लोग, है ना। 2 3 3 1। 72 का भी बना दीजिए फैक्टर्स। तो 2 3 1 6 2 1 8। ठीक है, 18 आ गया, 2 9 3 देन 3 का हो जाएगा 1। ठीक, 72 के भी बन गए। और नेक्स्ट 120 का बनाना है। 120 का भी ले लीजिए। 2 60 2 30 2 15 3 5 5 1। ठीक, सभी के प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए आपने। अब मुझे निकालना है HCF। तो चलिए देखते हैं HCF कैसे निकालना है हमें। सबसे पहले आपने 6 को क्या लिखा, 6 को हमने लिखा 2 into 3 के फॉर्म में। 72 को हमने लिखा 2 into 2 into 2, है ना, इंटू में 3 into 3 करते हुए। 120 को हम लोगों ने लिखा 2 into 2 into 2, 3 बारी 2 है, 3 into में 5। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने इसके प्राइम फैक्टर्स बना लिए। चलिए अब हमें क्या निकालना है साहब, हमें निकालना है HCF। तो देखते हैं HCF निकालने के लिए कैसे लिखेंगे HCF। फिर ब्रैकेट में लिखिएगा किस किस का HCF निकालना है, 72 और 120 का। जब भी कभी HCF निकालना रहे आपको तो ध्यान में रखिएगा, एक ऐसा नंबर चूज करना है जो कि दिए गए तीनों नंबर्स में मिल रहा है। हाँ जी, तो साहब यहाँ पर मुझे एक नंबर मिल रहा है 2। ठीक, ये तीनों नंबर्स में है, बट यहाँ पर इसके साथ में 3 भी देखो दिख रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। मतलब एक ऐसा नंबर चूज करना है जो कि दिए गए तीनों या दोनों, जितने भी नंबर्स हमारे पास में हो सब में हो। ठीक है, बट अभी यहाँ पर 5 देख रहे हैं तो देखिए 5 थर्ड में है लेकिन सेकंड और फर्स्ट में नहीं है, तो HCF लेते टाइम हम 5 को चूज नहीं करेंगे। तो हमारे लिए HCF बना 6। चलिए सेम एक दूसरी बारी इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं अगले नंबर के लिए। तो नंबर है मेरे पास में 17। अरे नंबर है 17, तो मुझे क्या समझ आ रहा है कि 17 तो एक प्राइम नंबर है।
ठीक है ना। 23 एक प्राइम नंबर है और 29 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, मतलब मैं इससे ज्यादा इसके फैक्टर्स नहीं बना सकती हूँ। तो निकालते हैं HCF और LCM। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। अभी इसका निकाला हमने HCF, ठीक है। अब HCF में मैं ये देख रही हूँ, चूंकि ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स है, तो मतलब 1 के अलावा तो कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं, तो 1 हो जाएगा इसके लिए HCF, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं LCM की। पहले वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग निकालते हैं LCM ऑफ किस किस का LCM निकाल रहे हो? हाँ जी, 6, 20, 72 और 120 का निकाल रहे हैं ना। तो अब आप लोग को क्या करना है, देखें इसमें सबसे ज्यादा देखिए 2, पहले वाले में तो एक ही बार में दिया है। जब हम लोगों ने दूसरे नंबर को चेक किया तो 2 कुछ मुझे 3 बार दिख रहा है, आप लोग को भी दिख रहा होगा। 120 में भी 3 बार दिया गया है, तो मतलब मैक्स टू मैक्स 2 को कितनी बार लिया गया है? सब 3 बार लिया गया, तो आपने लिख दिया 2 × 2 × 2, ठीक है, 3 बार करके लिख दिया। अब देखिए 3 कितनी बारी लिख रहा है? 3 एक बार, 3 2 बार, ठीक है, इसमें एक बार ही है। यहाँ देखा तो 2 बारी दिखा, यहाँ पर देखा तो 1 बारी है, लेकिन मतलब मैक्स टू मैक्स कितनी बारी दिया है? 1 बारी दिया है, तो आपने लिख दिया 1 बार 3, ठीक है। और फिर आप और आगे बढ़े, लेकिन यहाँ पर तो 2 बार है, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा 2 बार, डन। फिर 5 इसमें दिया है और किसी में नहीं दिया है, चलिए कोई बात नहीं है, नहीं दिया है तो LCM निकाल रहे हैं, तो हमें लिखना रहेगा। इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं जी हाँ, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, है ना। 24 को मल्टीप्लाई करना है हमें, 24 मल्टीप्लाइड बाय 15 कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो आएगा इसका LCM। मतलब दिए गए नंबर्स का LCM और HCF आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 नंबर में ये प्रॉपर क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, रिलेशन बिटवीन LCM, HCF एंड गिवन नंबर्स। जी हाँ, अगर हमारे पास में 2 नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, और LCM या HCF में से कोई एक चीज हमारे पास में है और एक चीज हमें फाइंड आउट करनी है, तो देखिए किस तरह से निकालते हैं। जब आप LCM और HCF का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट मिलता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखो हमारे पास में क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, फाइंड LCM of 306657 if HCF of this is 9, मतलब HCF दे दिया गया, LCM हमसे पूछ रहे हैं। चलिए तो ऊपर वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। भाई फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? जी हाँ, हम लोग जानते हैं LCM into HCF इज इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है साहब, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो LCM कितना मालूम नहीं है, तो हमने लिखा LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। साहब नंबर कौन से हैं? 306 और 657, जी हाँ। तो HCF को नीचे लेकर आ गए साहब, HCF है 9, कैंसिल आउट किया आपने तो 3 और दे दिया, तो हमारे पास में आ गया ये 34, और ये आएगा ना 36, हाँ, तो ये मिलेगा 34 × 657। ठीक, नंबर्स का मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। तो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर देखिए क्या आ सकता है साहब, यहाँ पर नंबर का मल्टीप्लाई किया हुआ है हमने, तो हमारे पास में आ रहा है कुछ 2 2 3 3 8। ठीक, बहुत ही साधारण सा सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह से आप 2-3 अलग अलग एग्जाम्पल लेकर चेक कर सकते हैं, और LCM और HCF में से किसी में LCM पूछेगा, किसी में HCF पूछेगा, तो आप फाइंड आउट इजीली करके दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या आ सकता है, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास में आ सकते हैं एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर। कौन सा नंबर साहब? नंबर दिया है 7, 11 एंड 13 प्लस 13, ठीक है, एक कंपोजिट नंबर है। बात आती है कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसका 1, ठीक है, 2 मतलब वो नंबर खुद, और कोई और फैक्टर मिले, मतलब एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर मिलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब इसके फैक्टर निकाल के देखते हैं। चलिए देखो, इनमें से मैं कॉमन हम लोग निकाल सकते हैं 13, तो 7 × 11 बचेगा और प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। 7 इंटू क्या बचेगा, ये 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 78, 13 × 78, भैया 1 तो सबका होता है ना। कहने का मतलब देखो, 2 से ज्यादा फैक्टर्स मिल गए
तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो नंबर गिवन है वो कैसा है, वो नंबर हमारे लिए कंपोजिट नंबर का काम करेगा। चलिए एक दूसरा एग्जांपल चेक कर लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5, जी हाँ 4 3 2 1, पूरा का पूरा लाइन लिख रहा है इसका, है ना, ए प्लस 5। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखो कॉमन क्या निकाल सकते हैं, हाँ जी देखो दिख रहा है 5 हमारे पास में कॉमन नंबर है। आगे क्या बचा, 7 6 4 3 2 1, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग काउंट डाउन कर रहे हैं, ठीक है ना, और प्लस 1 बचा। चलिए तो 5, ठीक। अब सबको क्या करना है हम लोग को, जी हाँ अब हमें सबका मल्टीप्लाई कर देना है। तो साहब मल्टीप्लाई करने पर देखिए कितना आता है, 1008 आ जाएगा, करके जरूर से देखिएगा। आगे बढ़े, +1, अब ये कितना हो जाएगा साहब, इंटू में 1009 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब इनका जो भी, अब देखो फिर से 5 1 और 1 तो सबका फैक्टर होता ही है ना, कहने का मतलब मुझे तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर मिल गए, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो नंबर दिया है वो कैसा है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से ट्राई करिएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलिए अब हमारे लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखें। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा सकता है, सब मैंने तो यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, बट कुछ भी नंबर हमको दे सकता है ना। क्या पूछा जा सकता है, सब क्लासिफाई करिए, बताइए कि इनमें से कौन सा नंबर रैशनल है या इरेशनल है। चलिए पहचान, सबसे पहले तो साहब आप जो इरेशनल नंबर होते हैं ना, ये तो हमारे लिए रहा 22/7, मतलब आप इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में, डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो साहब ये क्या हो जाएगा, 22/7 तो हमारे लिए एक रैशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। क्लासिफाई करने के लिए पूछा जा सकता है। अब देखो 3.1416 है ना, 3.1416 क्या हो रहा है कि आप इसको डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये टर्मिनेटिंग टर्म है, टर्मिनेटिंग मतलब 4 डिजिट के बाद में ये खत्म हो गया, आप ये और आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये कैसा नंबर हुआ, ये हमारे लिए हो गया रैशनल नंबर। साहब इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है जब आप उसको डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो ना बेटा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स देता है हमें, मतलब कभी खत्म नहीं होते, ऐसे इतने सारे नंबर्स बढ़ाते जाता है बढ़ाते जाता है। और दूसरी बात, जो डेसिमल के बाद में जो नंबर्स मिलते हैं वो नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सब पाई पाई पूछा जा सकता है कि रैशनल है या इरेशनल है, तो सब फटाक से जवाब देने का है क्या, कि पाई हमारे लिए एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। सब फोर्थ देखिए क्या है, 3.142857, ठीक है। ये तो इसके ऊपर में तो बार लगा हुआ है, बार मतलब ये नॉन, ये कैसा है अपने पास में, फिर से जब बार हटाओगे तो 142857 नंबर फिर से दे देगा, ये तो रिपीटिंग टर्म है, ठीक है। बट इरेशनल नंबर रिपीटिंग टर्म नहीं देता है, तो साहब ये कैसा हो गया, जी हाँ ये भी एक रैशनल नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5.636363, अरे ये नंबर तो देखो 63, साहब 63 बार 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 रिपीटिंग टर्म दे रहा है ना, इरेशनल तो हो ही नहीं सकता है। चलिए साहब आप भी रैशनल नंबर हो गए। नेक्स्ट 6, 2.04004004, अरे साहब देखो इसमें देखने की गलती नहीं करना, है ना। पहले पहले क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद में 1 0 दिखा रहा है, साहब पॉइंट के बाद में 2 0 दिखा रहा है, पॉइंट के बाद में 3 0 दिखा रहा है, मतलब ये नंबर कैसे हो गए, नॉन रिपीटिंग हुए, ठीक है। नॉन रिपीटिंग मतलब ये नंबर हमारे सामने कैसा आ गया, इरेशनल नंबर आ गया। चलिए सेवेंथ वाला चेक कर लेते हैं, 1.5353, अरे फिर से देखो नंबर सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं, मतलब ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, ठीक है ना। पहचान कर लेना भाई। तो देखो 1 2 1 2 2, अब देखो 1 2 1 2 तो दे रहा है, लेकिन बीच में पहली बार में 1 फिर 2, एक ही 2 दिया है, दूसरी बार में 2 बार 2 दिया है, तीसरी बार में फिर 3 बार ही 2 दे रहा है, मतलब ये नंबर कैसा हो गया, नॉन रिपीटिंग, मतलब ये नंबर है इरेशनल नंबर, ठीक है। अरे रूट के अंदर देखो, रूट के अंदर एक ऐसा नंबर जिसका आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते, तो क्या आप 21 का परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, जी नहीं भैया हमको तो नहीं पता, ठीक है, तुमको पता हो तो लगा लेना। चलिए तो √21 एक इरेशनल नंबर हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि आप इसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट नहीं कर सकते, है ना। चलिए क्यूब रूट ऑफ 3, साहब क्यूब रूट ऑफ 3, क्या 3 किसी का परफेक्ट क्यूब है, अरे बिल्कुल नहीं है साहब।
तो ये भी हमारे लिए एक इर्रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं इस तरह से, तो जरूर से चेक कर लीजिएगा बेटा इनको। चलिए नेक्स्ट हमारे लिए आ सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन में, प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इर्रेशनल नंबर। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हमें क्या सपोज करना रहेगा इसको करने के लिए, सपोज 5 माइनस रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। आप उल्टा मान के चलना भैया, इसमें ध्यान देना, वो सामने वाला क्या बोल रहा है, इर्रेशनल नंबर, बट हम क्या मान के चलेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। देन वी कैन टेक, अब अगर ये रैशनल नंबर है तो आप इन्हें रैशनल नंबर यानी कि ए बाय बी के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। चलो लिखते हैं 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू ए बाय बी। भैया जहां पर ए बाय बी क्या है, को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर जिन नंबर्स में नहीं आता है। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, मतलब इनमें कोई कॉमन फैक्टर अभी नहीं है। बढ़ते हैं आगे, तो 5 माइनस ए बाय बी हो गया, रूट 3 को सब आपने शिफ्ट कर दिया। चलिए एलसीएम निकालिए जल्दी, 5 बी माइनस ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल्स टू रूट 3 हो गया। ठीक है, अब अगर मैं b और a की जगह पर कोई नंबर ले लेती हूँ, ठीक है, कुछ भी नंबर मैं ले सकती हूँ, यहाँ पर कोई नंबर ले लूंगी तो मुझे पर्टिकुलर एक रैशनल नंबर मिल जाएगा ना भाई। मतलब ये जो पूरी क्वांटिटी हो गई ये तो एक रैशनल नंबर हो गई। तो रैशनल नंबर रूट 3, अब मुझे क्या पता है भैया, नहीं मेरे को तो पता है कि साहब वी नो दैट, है ना, क्या कि रूट 3 इज एन, अभी अभी देखो पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने किया था कि रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को, इर्रेशनल नंबर, वी नो दैट। चलिए, तो क्या एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर आपस में बराबर हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते, है ना। सो अवर एजेप्शन, जो हम लोग मान के चले थे, एजेप्शन इज नॉट ट्रू। ठीक है, देन वी कैन से दैट, अब आप क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट 5 माइनस रूट 3 इज एन irrational numbers। क्लियर, क्वेश्चन को जरूर से बनाइएगा। 5 माइनस रूट 3 की जगह पर कोई और भी नंबर ले लेगा, लेकिन एक नंबर जरूर से इरेशनल देगा वो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, प्रूव दैट 1 बाय रूट 2 इज इरेशनल नंबर। चलिए देख लेते हैं साहब, फिर से वही मान के चलिएगा कि ये एक कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो आप इसको ए बाय बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। लिखना पिछले वाले क्वेश्चन से चेक कर लीजिएगा, 1 बाय रूट 2 इज इक्वल्स टू ए बाय बी। डन। अब और क्या कर सकते हो, सब उल्टा घुमा देते हैं, रूट टू बाय 1 इक्वल्स टू बी बाय ए हो जाएगा। ठीक है, अब बी बाय ए क्या है साहब, बी बाय ए तो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, बट मुझे क्या पता है, वी नो दैट, है ना। अगेन क्या पता है आप लोगों को, जी हाँ, हम सब लोग को पता है कि रूट 2 कैसा है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो क्या ये पॉसिबल है कि रैशनल इज इक्वल्स टू हो जाए इरेशनल के? नहीं भाई, ये पॉसिबल नहीं है। सो अवर अजप्शन जो आप मान के चले थे, क्या मान के चले थे कि 1 बाय रूट 2 कैसा है, एक रैशनल नंबर है। सो अवर अजप्शन इज नॉट ट्रू। तो आप क्या बोल सकते हैं, जी हाँ, सो 1 बाय रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में इन क्वेश्चंस को करके देखिएगा, जरूर से ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक।